So guys, welcome to Studying is Interesting, The Lost Child. We are going to start with a new video and a new chapter of English by Mulk Raj Anand of class 9th. So before starting the video, please like, share and subscribe to my channel. तो मैं आज आपको इस चैप्टर की हिंदी में जो है एक्सप्लेन करूँगी। तो स्टोरी है कि एक बच्चा होता है। हमारे पास स्प्रिंग का सीज़न होता है यहाँ पर, और क्या होता है कि सभी लोग अपनी स्ट्रीट से, अपने लेन से बाहर आते हैं विलेज के फेयर में जाने के लिए। सभी लोग अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर अपनी घरों से बाहर निकले और जो विलेज का फेयर था उसमें घूमने जाने वाले थे। और उनमें से एक बच्चा भी था जो कि अपने पेरेंट्स को पीछे पीछे फॉलो कर रहा था। द लिटिल बॉय लैग्ड बिहाइंड हिज पेरेंट्स एज ही वॉज अट्रैक्ट। और जो बच्चा था छोटा सा, वो अपने मम्मी पापा के पीछे चलने लगा, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी ऐसी अट्रैक्टिव थिंग्स थी जिसकी मन में उसको लालसा आने लगी कि मुझे ये चाहिए, और वो बहुत अट्रैक्ट कर रही थी उसको। उसके बाद क्या था कि लेकिन जैसे वहाँ पे एक टॉय शॉप आई तो वो जो बच्चा था वो उसको एक टॉय लेना था, पर उसके पापा ने उसको एक थोड़ी एंग्री सी लुक दी, जिससे उसको पता चल गया कि उसके मम्मी पापा उसको कुछ ख़रीद के नहीं लेने देने वाले हैं। और उसके बाद क्या हुआ कि वो चुपचाप से आगे बढ़ता गया और उसने बहुत सारी चीज़ें देखी, जैसे कि हमारे पास सरसों की पीली पीली फसल देखी, उसमें जो फ्लावर्स थे कितने प्यारे लग रहे थे, और क्या था वहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें थी और ब्यूटीफुल नेचुरल सीनरी, मतलब नेचुरल, क्योंकि स्प्रिंग का सीज़न था, सब अच्छा था। ये सब चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं स्प्रिंग के सीज़न में, तो इसीलिए बहुत अच्छा था मौसम, सब कुछ, सीनरी बहुत अच्छी नेचुरल थी। अब ये वही सीन है जब था वो बच्चा, उसको टॉय चाहिए था। ये बुक में दिया हुआ है सीन कि वो बच्चा टॉय की तरफ हैंड करता है, पर उसके पापा मना कर देते हैं, और फिर उसके बाद वो बच्चा चुपचाप चलने लगता है। इतना सब कुछ देखने के बाद वो फाइनली जो फेयर होता है, मेला, वहाँ पर पहुँच जाते हैं। आफ्टर क्रॉसिंग द फील्ड, द ड्रैगन फ्लाइज, मतलब जो फील्ड होती है वहाँ पे वो ड्रैगन फ्लाइज को भी देखता है। वो फेयर के अंदर, यहाँ पे मेले का सीन है, उसमें एंटर कर देता है। उसके बाद क्या होता है, फर्स्टली इन द फर्स्ट ही सॉ अ स्वीट शॉप। जैसे ही उसने फेयर में एंटर किया तो उसने देखा एक स्वीट शॉप, यानी कि मिठाई की दुकान थी। हिज माउथ वॉज वाटरी ऑन सीइंग द स्वीट्स देखते ही उसके मुंह में पानी आ गया। ही वॉन्टेड द बर्फी बट ही न्यू दैट हिज पेरेंट्स विल नॉट अलाउ हिम टू टेक द स्वीट्स। उसको बर्फ़ी चाहिए थी क्योंकि उसकी वो फेवरेट थी, पर उसके पेरेंट्स ने उसको अलाउ नहीं किया। उसको पता था कि वो उसे नहीं मानेंगे। वो चुपचाप बिना कुछ कहे फिर से चलने लगा। उसके बाद क्या हुआ, सो आफ्टर वॉकिंग मोर, कुछ देर और चलने के बाद उसको एक बैलून और फ्लावर, मतलब बैलून के साथ फ्लावर बेचने वाला दिखा। बट स्टिल विदाउट सेइंग एनीथिंग ही कॉन्टिन्यूड वॉकिंग अगेन। और बिना, उसको मन हो रहा था कि वो कुछ ख़रीदे, पर आपको पता है जिस तरह उसके पापा मतलब उसको कुछ ख़रीद के नहीं देने वाले थे, इसीलिए वो चुपचाप फिर से चलने लगा। तो उसके आगे जब वो गया तो उसने एक स्नेक चार्मर, यानी कि सपेरे को देखा, जो कि बीन बजा रहा था सांप के सामने। वो उसको देखना चाहता था, उस शो को देखना चाहता था, पर उसने फिर भी कुछ नहीं कहा। वह चुपचाप चलता रहा क्योंकि उसके पता था उसके पापा उसको मना ही करेंगे। उसके बाद उसने आगे एक राउंड अबाउट देखा, मतलब एक व्हील देखी, झूला देखा, जिस पे बहुत सारे बच्चे झूल रहे थे। तो एट लास्ट उसने फाइनली हिम्मत जुटाई और उस झूले पर झूलने के लिए अपने पापा को हिम्मत जुटाकर उसने अपने पापा से पूछने की कोशिश की। तो सो व्हेन ही सॉ द स्विंग ही मस्टर्ड अप एंड सेड आई हैव टू कडल टू। मतलब कि जब उसने स्विंग देखा तो उसने हिम्मत जुटाई और उसने कहा कि मुझे भी झूलना है। जब वो पीछे मुड़ा, मतलब जब उसने ये कहा तो पीछे से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। ही टर्न बैक एंड फाउंड दैट हिज पेरेंट्स वर नॉट देयर। मतलब
जब उसने ये देखा तो उसने जब वो पीछे जब मुड़ा तो वहाँ पे उसने देखा उसके पेरेंट्स वहाँ पे नहीं थे, that his parents were not there. So he realized that he was lost there in the big crowd of people. तो उसको रियलाइज़ हो गया था कि अब वो जो वहाँ पे भीड़ है उसमें बिल्कुल अच्छी तरह से गुम हो चुका है। तो अब जब उसको पता चल गया था कि वहाँ पे जो भीड़ है उसमें वो गुम हो गया, तो उसने वो एक टेंपल के पास गया। सो ही गोज़ टू अ टेंपल एंड फाइंड हिज पेरेंट्स देयर इन द क्राउड। तो उस टेंपल के पास भीड़ थी, तो वो बच्चा वहाँ पे रोते रोते गया और उसने वहाँ पे अपने पेरेंट को ढूंढने की कोशिश की। तो क्या हुआ कि सो देन ही सिट्स एट अ वन साइड। जब उसको उस भीड़ में भी उसके पेरेंट्स नहीं मिले तो वो टेंपल के एक साइड पर बैठकर रोने लगा। देन अ मैन कम्स आउट फ्रॉम द क्राउड, और एक मैन जो था वो क्राउड में से, भीड़ में से बाहर निकल के आया। द लॉस्ट चाइल्ड स्टार्टेड शाउटिंग एंड सेड, जो बच्चा था वो और तेज़ रोने लगा और बोलने लगा, आई वॉन्ट मम्मा एंड पापा। देन द मैन टोल्ड दैट बॉय इफ़ ही वॉन्ट टू कडल ऑन द स्विंग, ही अगेन सेड। और उसके जो मैन था उसने बच्चे से पूछा चुप कराने के लिए कि क्या तुम झूले पर झूलना चाहोगे, पर उस बच्चे बस वो रोता रहा और उसने कहा मुझे मम्मा पापा चाहिए। द मैन टुक हिम टू द बलून एंड स्वीट स्टॉल। उस मैन ने उसको बलून और स्वीट स्टॉल पे भी लेकर गया, पर वो बच्चा रोता ही जा रहा था। सो एट लास्ट ही डिडंट वॉन्ट एनी थिंग, नॉट द स्वीट, नॉट द स्विंग, नॉट द बलून एक्सेट्रा। लास्ट में जो चीज़ें उसने पहले देखी थी उसको कुछ नहीं चाहिए। ही ओनली वॉन्टेड हिज पेरेंट्स, उसको सिर्फ अपने पेरेंट्स चाहिए थे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हियर द स्टोरी एंड्स एंड उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो में से थोड़ा भी कुछ समझ आया होगा तो प्लीज़ मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करना, लाइक कर देना। और ये चैप्टर यहाँ पे ही ख़त्म हो जाता है और इसके आगे पता नहीं, थोड़ी सैड एंडिंग है कि क्या हुआ आगे, बस इतना ही था। तो टिल देन स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी एट योर होम। थैंक यू।